प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं एक बात कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात है कि मोहन भागवत जी का 3 दिन विज्ञान भवन में प्रोग्राम रहा, भाषणबाजी हुई, सवाल जवाब हुए। मैं अब 81 साल का हो चुका हूँ, 82 में जा रहा हूँ। मैं भी एक दफ़े विज्ञान भवन में मीटिंग अटेंड करने गया था, जिसमें प्रधानमंत्री आए थे, डॉक्टर शायद राजीव गांधी थे। हाँ, राजीव गांधी थे। तो मुझे भी एक दफ़े विज्ञान भवन में, तो वहाँ उसके जो बरामदे में चाय वगैरह होती है, चाय पानी बिस्कुट, वो खाए। प्रधानमंत्री तो अपना बात कह के चले जाते हैं, तो वो चाय वाय नहीं खाते। जब राजीव गांधी ने मुझे बुलाया था 87 में लंच के ऊपर, जब प्रधानमंत्री थे 3 मूर्ति हाउस में, तब भी उन्होंने कुछ खाना पीना नहीं खाया, हम लोगों ने खाया, जो जिनको इनवाइट किया था उन्होंने। तकरीबन 150 आदमी को इनवाइट किया था, मुझे भी इनवाइट किया था उसमें। उसके रिटायरमेंट के बाद एक IEPA का मैं लाइफ मेंबर हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए थे, जब उसको 60 साल हो गए थे उसमें। वहाँ पे भी डिनर का प्रोग्राम था, मगर प्रणब मुखर्जी ने तो सिर्फ एक सूप लिया, बाकी खाना नहीं खाया। हमने खाना खाया था। हम तो खाना ही खाने गए थे, भाषण सुनने, खाना खाने के लिए डिनर। तो मोहन भागवत जी का पूरे दिन का प्रोग्राम था। ये विज्ञान भवन ये सरकारी प्रोग्रामों के लिए होते, ये भगवाधारियों के लिए नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है सरकार में गवर्नमेंट और NGO में कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। RSS का NGO है, कोई सरकार तो है नहीं। सरकार तो नरेंद्र मोदी है। जो नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम होता तो समझ में आने वाली बात है, मनमोहक बात का तो वो समझ में नहीं आता। इसके अंदर सरकार का भगवाकरण हो गया है, और हालत यहाँ तक बिगड़ी है कि इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ द्विवेदी जी, वो भी ब्राह्मण है, कोई भी जाति उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक साधु सन्यासी के पास उसके पाँव छूते हैं, और फुल यूनिफॉर्म के अंदर आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पूरे ताम झाम के साथ यूनिफॉर्म में, तो ये बात मुझे कुछ गलत लगती है। तो एक तो ये बात गलत, दूसरी मोहन भागवत का विज्ञान भवन में प्रोग्राम, दोनों बात गलत है। ये तो मिसयूज ऑफ ऑफिस अथॉरिटी हो गई। इनका कोई ऑफिस तो है नहीं, ये तो प्राइवेट धंधेबाज है। मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो सरकारी चीफ ऑफ आर्मी का, और जब वो जाता है यूनिफॉर्म पहन के पाँव छूने के लिए, तो वो तो बात गलत हो। उसने अपनी यूनिफॉर्म की और पूरी आर्मी की बेइज्जती की है, डिफेंस फोर्सेस की बेइज्जती की है। अब ये हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान जी बार बार भाषण देते फिर रहे हैं, जगह जगह भी। गोरखपुर का भी भाषण मैं सुन रहा था, वीडियो जो रिलीज किया उन्होंने, वो चीन के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि अभी जो मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें इंडियन डिफेंस फोर्सेस मात खा गई थी। मात तो पाकिस्तान से नहीं खाई, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास अब रशियन हथियार है, या फ्रांस के हथियार है, या इसराइल के हथियार है। पाकिस्तान के पास कुछ अमेरिकन है, ज़्यादा चीन के हैं। तो पाकिस्तान के दोनों हथियार F-16 का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अमेरिका की कंडीशन आ रखी कि आप इंडिया के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं करोगे। तो फिर बचा क्या? चीन के जो फाइटर प्लेस थे
मिसाइल से वही, और इस्तेमाल किया उन्होंने, जम के इस्तेमाल किया, और इंडियन आर्मी को मात दे दी एयरफोर्स को, डिफेंस फोर्सेस से। 7 एयर फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें से 4 जो थे राफेल थे, जो बड़ी रिश्वत खा के इसने नरेंद्र मोदी ने परचेज किया, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, बंद लिफाफे में दे दिया, खोला नहीं सुप्रीम कोर्ट का आज तक लिफाफा। क्या वो तो लिफाफे खोलते जैसे पहले 16 चीफ जस्टिस में 8 चीफ जस्टिस भ्रष्ट थे, वो जो इंडिया के लॉ मिनिस्टर थे और एडवोकेट भी थे, उन्होंने दिया था, आज तक नहीं खोला, लिफाफे खोलते नहीं है, ये आदत नहीं है इनको, डरते हैं सरकार से। तो अब जो ये इस देश का भगवाकरण हो गया, क्या तो आर्मी, क्या सरकार और क्या एनजीओस, ये भगवाकरण कोई पहली दफे नहीं हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो पिछले 1000 साल से हो रहा है। जब 1000 साल, बल्कि उससे भी ज़्यादा, तकरीबन 1300 साल इस पहले जो क्रिश्चियनिटी आई थी इंडिया में, वो ये मिशनरीज लेके आए थे। ये समटाइम 1026 1026 AD क्रिश्चियन हुआ। ऐसे ही जो ये मुस्लिम आए थे, उनकी जो पहली जब मस्जिद बनी थी जब पैगंबर मोहम्मद जिंदा थे, यानी कि तकरीबन जो मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में, उससे समझ लीजिए कि 80 साल पहले, 70 साल लगा लीजिए। तो ये सूफी संत आए थे, जो ट्रेडर आए थे, व्यापारी आते थे। इस टाइम इस्लाम तो बहुत थोड़ा था, ये तो इस्लाम के पैदा होने से, मोहम्मद के पैदा होने से पहले ट्रेडर आते थे, जो ये वेस्ट एशिया से, मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं आजकल, वो व्यापारी आते थे। तो नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने सूफी ले आए, वहाँ के राजा हिंदू राज उसने परमिशन दे दी, अच्छा भाई आप पढ़ लो, इबादत ही करनी है, बाकी तो व्यापार है उनका धंधा, ट्रेडर है वो। ऐसी जो मिशनरी जो थे, ये भी ट्रेडिंग के लिए आते थे। तो ये ना तो क्रिश्चियनिटी ना ये इस्लाम, ये तलवार के दम पे नहीं आए, ये इन्वेडर्स नहीं लाए, ये सूफी संत लाए, मिशनरीज लाए। और जब उनके यहाँ के विद्वान आदमियों से बातचीत होती थी, पंडितों से एक दूसरे से बातचीत होती थी, तो उससे ये फैला। और दूसरी जाति व्यवस्था थी, नीची जाति उच्च जाति, तो बहुत से शुल्क कास्ट जो थे, छुआछूत, उसकी वजह से बहुत से आदमी ने मजहब परवंत कर किया, सादम शरण छोड़ के कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। वो एक तो जात बरादरी और एक भगवाकरण, ये दो चीज़ थी जिसने तकरीबन 800 साल तो हिंदुस्तान ने मुसलमानों का राज रहा। अखंड भारत जिसकी बात करते हैं, यानी कि अफगानिस्तान से लगा के बर्मा तक और श्रीलंका और नेपाल, वो अखंड भारत पे मुसलमानों का राज रहा। उसके बाद 180 साल ईसाइयों का राज रहा। उसके पीछे दो ही वजह थी, एक तो ऊंच नीच जाति के बेस पे और दूसरी मजहब की। अब ये नरेंद्र मोदी जो है और बीजेपी वाले जो मुसलमानों को जो पाकिस्तान को गाली देते हैं, ये पाकिस्तान को गाली नहीं देते, मुसलमानों को गाली देते हैं। ये दुनिया के 190 करोड़ 1.9 बिलियन, तो कितने ये हुए, दुनिया की जो 5वां हिस्सा आबादी का 8 बिलियन में 1.9 बिलियन मुसलमान, उनको गाली देते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में,
चाहे वो बांग्लादेश में, चाहे वो कश्मीर में, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो सेंट्रल एशिया में, चाहे वो वेस्ट एशिया में। 190 करोड़ मुसलमानों को गाली देते हैं ये किस लिए? इलेक्शन जीते हिंदुओं में वोट देते हैं। तो ये अखंड भारत जो है वो बाबर कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से आया था। अकबर का, बादशाह अकबर का बाबा, ग्रैंडफादर। जो तैमूर लंग आया था वो भी उसी इलाके का था। वो भी 1.5 टांका जो है दिल्ली तक आ गया। वो आए, मेरठ आया था, मेरठ का भी किला तोड़ दिया था उसने। लोनी का, गाजियाबाद का भी किला तोड़ दिया था। तो बाकी तो सब आए, भटिंडा आए, पंजाब हो गए। एक तैमूर लंगी ऐसा था जो सियालकोट होता हुआ, सहारनपुर होता हुआ, मेरठ होते हुए दिल्ली पहुंचा था। तो अब ये 120 करोड़ हिंदुओं के नाम पर 190 करोड़ मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। भगवाकरण यहाँ तक हो गया। ये जात बरादरी जो थी 2000 साल पहले चालू हुई थी। जातिवादी, नीच ऊंच अछूत, वो आज भी कायम है। मोहन भागवत को खुद नहीं कर सकते, नहीं तो किसी वाल्मीकि को बैठा के दे देगा सब संचालक बना के, और 2 नंबर की जनरल सेक्रेटरी पोस्ट देके देखे किसी वाल्मीकि को या किसी शूद्र को नहीं देंगे। तो ये जो 190 करोड़ मुसलमानों को 120 करोड़, हालांकि इन्होंने कोई पावर अटॉर्नी नहीं दी हुई है हिंदुओं ने इनको गालियाँ देने के लिए मुसलमानों को लिए, बिल्कुल नहीं दिया। वो दी होती तो 75 साल से निगाह राज ना होता, 11 साल की बजाय 6 साल, वाजपेयी का 17 साल, तो 75 साल में निगाह राज होता, कम से कम 65 साल तो होता। नहीं था, क्योंकि हिंदुओं ने इनको पावर अटॉर्नी नहीं दी गालियाँ देने के लिए, किसी को ऑथराइजेशन लेटर नहीं दिया, न एफिडेविट दिया या आप हिंदू मुसलमानों को गाली दो या कृष्ण को। अब मोदी जी वहाँ जा रहे हैं शायद मणिपुर कुछ दिन में, वहाँ 265 से ज़्यादा चर्च, कृष्ण की चर्चें तोड़ दी हिंदुओं ने सरकार की मदद से। मगर अब जो है, जो हमारे CDS साहब हैं चौहान, वो बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान खुद नहीं, चीन से है मामला, तुम्हें चीन से लड़ लो। वो मोदी जी अभी गए थे मीटिंग में, वहाँ पुतिन से सबसे मुलाकात हुई। अभी एक और वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज़ किया है कि जो वहाँ के शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं पुतिन को, और पुतिन इंग्लिश समझते हैं, शी जिनपिंग को इंग्लिश समझते हैं। मोदी को तो गुजराती हिंदी के अलावा आता ही नहीं, इंग्लिश में कभी बोल ही नहीं सकता है, बेपढ़ा लिखा। तो ना इसको इंग्लिश आती है, ना मंडारिन आती है, ना कैंटनी आती है, ना रशियन आती है। तो प्यारे दोस्तों, अब जो है, जो US के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा, वो उन्होंने असलियत को पहचाना, 1000 साल की सच्चाई को जाना। तो उन्होंने अपना जो इंडिया में एम्बेसडर बनाया सेर्गियो गोर, और उसको उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया का भी अपना एनवाई बना दिया, नुमाइंदा बना दिया, अपना दूत बना दिया। यानी उन्होंने, ट्रंप साहब ने सच्चाई को जान के कि अखंड भारत में तो ये वेस्टर्न अरब भी आता है जहाँ से यहाँ आते थे ट्रेवलर, और सेंट्रल एशिया भी आता है जहाँ से तैमूर लंग भी आया था 1.5 टांका, और ये 2 टांका जो होता बाबर आया था। बाकी तो सब अफगानिस्तान से आए थे, चाहे वो मोहम्मद गौरी था, चाहे उस, और जिसने अपने गुलाम को बना दिया इथोपिया के कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसकी कुतुब मीनार आज भी खड़ी हुई है। तो सारे मुस्लिम सेक्टर तो आज यहीं पे हैं, हिंदुओं का कौन सा है?
मोहन भागवत ने कौन सी कुतुब मीनार बनवाई है, कौन सा लाल किला बनवाया है? कोई नहीं बनवाया, पैसे खा गए सब। तो प्यारे दोस्तों, अब दुनिया जो है अखंड भारत अमेरिका को सौंप दिया इन्होंने। 120 करोड़ हिंदुओं का नाम लेके 190 करोड़ मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। चलने वाला नहीं है। क्या दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपका ख्याल है क्या 190 करोड़ आदमी को गाली देना ठीक है? अब मोदी जी घूम रहे कि मेरी माँ को अरे तुम्हारी माँ तो गुजराती थी, बंद करवाएं तो गुजरात में बंद कराओ ना। तुम भी गुजराती, तुम्हारी माँ भी गुजराती, बिहार से क्या ले लेना? वो इलेक्शन है क्यों बिहार में? सवाल इलेक्शन का है, मामला है। तो सच्चाई तो यही है, इलेक्शन जिसका कुछ नहीं है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।